सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा स्वर्णकार समाज के दिनेश कुमार वर्मा सारथी अध्यक्ष ने बताया कि मैं प्रशासनिक सेवा से निवृत्ति के उपरांत समाज सेवा से जुड़ा। सदैव संतुष्टि का भाव, साहित्य के माध्यम से वैचारिक क्रांति तथा विषम परिस्थितियों के समक्ष कभी न घुटने टेकने की आदत के चलते मैंने समाज में चल रहे विभिन्न संगठनों को नियम से कार्य करने की सलाह दी, किंतु समाज के ही चंद लोगों ने मेरी जीवन भर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया, जिसके कारण मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु लोकतंत्र के चौथे किंतु सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया के समक्ष अपनी गुहार और पुकार लेकर हाजिर हूं तथा एक राष्ट्रीय सामाजिक संस्था द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों का खुलासा करने जा रहा हूं। अखिल भारतीय महाऔर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के पदाधिकारी गण मेरे घर आए और कहा कि उनकी संस्था भारत के समस्त स्वर्णकार समाज के व्यक्तियों की केंद्रीय प्रतिनिधि सभा है। संस्था की प्रबंध समिति का निर्वाचन कराया जाना है, जिसके अंतर्गत सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। संस्था का त्रिवार्षिक सदस्यता शुल्क 2100 रुपये है एवं उनके द्वारा संस्था के संबंध में अन्य जानकारी दी गई। सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा का ये अखिल भारतीय महाऔर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा में बरती जा रही तमाम अनियमितताओं के बारे में है, जिसके के निर्वाचन के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था। और जब मुझे संस्था के बायलॉज और बैलेंस शीट की कॉपी नहीं मिली तो चिटफंड कार्यालय में इसके लिए प्रार्थना पत्र देके मैंने सारी जांच को करवाया और जांच में सारे तथ्य उन्हीं की फाइल से उन्हीं के खिलाफ सिद्ध हुए। और क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि जो सच्चाई है जन जन तक पहुंचे और न्याय हो और पुलिस किसी के दबाव में न आकर जो लोकतंत्र का स्तंभ है मीडिया इसके माध्यम से जन जन तक हमारी बात पहुंचे। समाज के एडवोकेट जयदीप सिंह है, मैं दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आपको दो शब्दों में दो बातें बताना चाहता हूं। मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना आपको बता देगी, दूध का दूध पानी का पानी, क्या सत्यता है। मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि सत्य की जीत हुई है और जो इन्होंने षड्यंत्र किया है और समाज का इतना बड़ा रुपया दबा लिया है, मेरी गणना के हिसाब से वो 150-200 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से पैसा आता है। आप किसी कोई प्रस्ताव नहीं है कि 2000 ले लिए, 2100 ले लिए, 5000 ले लिए, कुछ भी ले लिए, कोई किसी को रसीद नहीं देनी है। रसीद देनी तो फर्जी बनीमतें देनी है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र जो आदमी मर चुका है उसे जिंदा ना आके वोट कर रहे हैं, तो इन पर सब पूरा व्यवस्था है, फर्जी असली सारी चीजें। आप जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी, मेरी आशा है चार्जशीट आएगी, जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी उस दिन आपको सारी सत्यता का आभास हो जाएगा। बस एक ही चीज का डर है कि अगले हम लोग कुचक्रों के लिए तैयार रहे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई उनके द्वारा झूठा मनगढ़ंत मुकदमा लिखाया जाएगा। जब हमको अलग कर दिया तो हमने कहा भाई ये षड्यंत्र, ये संस्था तो गलत आदमियों के हाथों में चली गई, जिनको हम बहुत देवता समझते थे और हम लेकर के आए थे और वही मतलब उसके निकले। तो शिवशंकर वर्मा, भूपेंद्र सिंह वर्मा, जगदीश वर्मा, संजय वर्मा, उत्तम चंद वर्मा, सब रिटायर्ड लोग हैं ये। और रिटायर्ड लोगों हमने इसलिए जोड़ा था कि ये रिटायर्ड लोग जो है समाज में अपना समय देंगे, समाज का भला होगा। लेकिन इन्होंने उस पैसे को देख करके इनकी नीयतें खराब हो गई और इन्होंने बैंक में खाता वाता खोलना सब दूर की बात रही। तब हमें ये लगा, मैंने इनको समय समय पर रोका। मैंने कहा आप चुनावों के लिए 15,000 रुपए 17,000 रुपए एक आदमी से ले रहे हो, ये इसका क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हो? 5,000 रुपए से ज्यादा जमानत राशि नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष के लिए। हमारा समाज कोई इतना रईस समाज नहीं है, हम लोग गरीब समाज है। स्वर्णकार समाज एक बैकवर्ड क्लास का समाज है। तब हमने दिनेश जी से निवेदन किया, तो मैंने कहा आप रिटायर हो चुके हैं, आप अपना समय संस्था को दें। तब ये बड़ी मुश्किल से राजी हुए। अच्छी बात है, मैं इस संस्था को मैं अपने हाथ में लेने की कोशिश करता हूँ। अब उन्होंने हमें सदस्य बनाने के लिए कुछ रसीदें नहीं दी, ना ये सदस्य बना पाए, ना हम सदस्य बना पाए, ना कोई और समाज का कोई व्यक्ति सदस्य बनाए। अब जो सदस्य बना लेगा वही तो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होगा। अब वो अवसर उन्होंने हमारे हाथ से काट दिया और हमको उन्होंने सदस्य भी नहीं, हमको भी सदस्य नहीं बनाया। आगे आने वाली संस्था में हमको भी सदस्य नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम बुराइयों से इससे दूर रहना चाहते थे।